अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं मुजफ्फर और देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी इलेक्शन 2024। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कल पाकिस्तान के अंदर चुनाव था, लोगों ने वोटिंग दिया और उसमें जो 3 मेजर पार्टीज हैं, एक तो आपको पता ही है नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, उनकी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो बिलावल भुट्टो की पार्टी है PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी। और ये जो इमरान खान आप देख रहे हो PTI, इसको एक्चुअली बैन लगाया हुआ है। इनफैक्ट इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, उनको भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन यहां पर उनके जो कैंडिडेट्स हैं PTI के, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नवाज शरीफ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी और ज्यादातर लोगों को माना जा रहा था कि आखिरकार वही चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से रिगिंग की खबर आ रही थी, जिस तरह से चीजों को बदला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ ही यहां पर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट खबर अभी आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय इमरान खान पार्टी लीड एज पोल पैनल डिक्लेयर्स रिजल्ट। देखिए, एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रिजल्ट है वो बहुत डिले से आ रहा है और इसको लेकर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं कि जानबूझकर रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो भी रिजल्ट सामने आया अचानक से थोड़ी बहुत, उसमें यह देखने को मिला कि इमरान खान की पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे थे, वो इस समय आगे निकल चुके हैं बाकी पार्टीज के मुकाबले। और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या लेटेस्ट खबर है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा पूरे दुनिया के अंदर कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ट्रेडिशनल पार्टी से आगे निकल जाएं, लेकिन इस समय पाकिस्तान में वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, हमारे फाउंडेशन बैच में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, ये वाला जो इलेक्शन था ना 2024 वाला पाकिस्तान के अंदर, इसको बोला जा रहा था मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। देखिए, यहां पर ट्रेडिशनली क्या हुआ है, आज तक जब से पाकिस्तान और भारत डिवाइड हुए हैं, पाकिस्तान में वही सरकार चुनकर आती है, वही लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो वहां की आर्मी चाहती है। तो जब आर्मी जिसको चाहती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आप उसको इलेक्शन कैसे कह सकते हैं। वो तो एक तरह से सिलेक्शन हुआ। इसीलिए इस बार का जो चुनाव है पाकिस्तान में, उसको मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन बोला जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने यहां पर पहले से ही प्लान कर रखा था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको जेल में डाल दिया और कई महीनों से वो इस समय जेल में ही हैं। 3 बार उनको सेंटेंस दिया गया है, 20 साल की सजा उनको सुनाई गई है और 1 हफ्ते पहले ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नवाज शरीफ की, देखिए ये अभी तक लंदन में थे और इलेक्शन जस्ट स्टार्ट होने के पहले इनको वापस से पाकिस्तान बुलाया गया और ये साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान आर्मी का जो हाथ है वो अब नवाज शरीफ के ऊपर है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, यहां पर जब मैं पाकिस्तान इलेक्शन की बात करता हूं तो जैसे कि भारत में क्या होता है, यहां पर हमारा लोकसभा है 543 सीट्स होती हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं और वहां पर टोटल 342 सीट्स हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहां पर टोटल 342 सीट्स पर चुनाव नहीं होता है, इसमें से सिर्फ 266 सीट्स पर ही चुनाव होता है और बाकी के जैसे 60 सीट्स हो गया वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो 10 सीट हो गया नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं, 6 सीट आपका ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये एक्चुअली जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको ये सीट्स दे दिया जाता है। तो ये जो चुनाव होता है वो 266 सीट्स पर होता है। और जो 2018 वाला चुनाव अगर आप देखोगे, पिछली बार जो हुआ था, उसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का हाथ था और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर उनको 31% से ज्यादा वोट मिला था।
और वहीं जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये सेकंड नंबर पर थी, और जो बिलावल भुट्टो है उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आपका थर्ड नंबर पर थी। लेकिन इस बार जैसा मैं आपको बता रहा हूं काफी कुछ बदला है। सबसे पहला अगर हम बात करें इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई, बेसिकली क्या है कि आर्मी ने एक तरह से इमरान खान को पूरी तरह नकार दिया था, क्योंकि ऐसा दिख रहा था इमरान खान आर्मी की बात नहीं सुन रहे हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि पिछला वाला जो चुनाव था उसमें देखिए यहां पर क्या है ना कि बहुमत उनके पास नहीं था, और 2018 में यहां पर उन्होंने कोएलिशन के साथ ये सरकार बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने पीछे से क्या किया, वो कोएलिशन को खींच दिया और उनकी सरकार यहां पर गिर गई। तो यहां पर क्या है कि जो इमरान खान है फाइनली उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके पार्टी के ऊपर, उनका पार्टी का जो चिन्ह है दैट इज बैट बल्ला, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया कि वो लड़ नहीं सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हां आप नहीं लड़ सकते, आपके जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट दीज चैलेंजेस आप समझिए इमरान खान जेल से ही यहां पर कई सारे कैंपेन कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहां पर जो सरकार है, जो आर्मी है, वो यहां पर उनके स्पीचेस को रोकने की भी कोशिश की, कई बार इंटरनेट को एक तरह से ब्लैकआउट वगैरह करने की कोशिश की गई। इसके अलावा यह साफ दिख रहा था कि यहां पर जो इमरान खान और पीटीआई है वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती, वो यहां पर हार जाएगी, क्योंकि आर्मी ने पूरी तरह से पिच, अंपायर और प्लेइंग कंडीशन अपने हक में कर लिया था। लेकिन देखिए आज जो रिजल्ट सामने आ रहा है धीरे धीरे, अब मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है और ये अभी तक कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। देखो सबसे पहला रिजल्ट आता है आज सुबह सुबह 9 बजे के आसपास। वैसे तो ये मतलब सुबह पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन 16 घंटे के बाद फाइनली जो थोड़े बहुत रिजल्ट सामने आए उसमें 13 सीट्स के रिजल्ट सामने आए। उसमें बताया गया कि 5 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं, और ये इंडिपेंडेंट ध्यान रखिएगा कौन है, ये आपका पीटीआई इमरान खान पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। फिर इसमें से 13 में से जो 4 सीट्स हैं वो नवाज शरीफ ने जीता, और बाकी का जो 4 सीट्स है लगभग वो आपका बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने जीता। और इंडिपेंडेंट्स ने ये जो सरप्राइज दिया है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बताया जा रहा है। फिर देखिए क्या होता है, फिर वापस से करीब 37 जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो ये साफ दिख रहा था कि क्या वापस से जो एक तरह से रिगिंग है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इमरान खान एक तरफ से ये कह रहे हैं कि उनका पूरा सपोर्ट है, और यहां पर वो एक तरह से पीछे हो जाते हैं सुबह लगभग 1-2 घंटे के बाद जब पहला रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके जस्ट पहले यहां पर जो रिजल्ट्स मेरे सामने था उसमें टोटल 67 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो इमरान खान पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट्स वो यहां पर आगे हो जाते हैं और 23 सीट्स, 67 में से 23 सीट्स ये जीते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के पास 22 और जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उनके पास 18 सीट्स। मतलब ये साफ दिख रहा है कि यहां पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपके आगे निकलते जा रहे हैं, और कभी भी कहीं भी आप देखोगे दुनिया में ये ऐसा आपको दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा, और ये इंडिपेंडेंट वही इमरान खान की पार्टी के। खैर यहां पर आप देख सकते हो यही बोला जा रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट द पार्टीज परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो नवाज शरीफ ने सोचा था वो अपने एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। लेकिन डिस्पाइट दीज ऑल दीज थिंग्स, देखिए अगर मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो यहां पर चुनाव में मेजॉरिटी ले आते हैं, अब देखो यहां पर ये साफ दिख रहा है कि किसी को भी यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। हां हो सकता है कि यहां पर एक तरह से सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के पास आ जाएं, तो उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि यहां पर इंडिपेंडेंट्स को गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आर्मी ने पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट है ना, किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। अगर इमरान खान की पार्टी से एफिलिएटेड होते तो वो एक साथ आ सकते थे, अब यहां पर एक साथ उनको आना चाहिए, लेकिन आर्मी ऐसा क्या होने देगी, नहीं होने देगी। उनमें से बहुत से लोगों को अपने अंडर में ले लेगी, यहां पर उनको शिफ्ट कर देगी कि भाई आप पीपीपी में चले जाओ, तो हो सकता है नवाज शरीफ के पास उस तरह से मेजॉरिटी मिल जाए, वो देखने वाली बात होगी। या फिर अल्टीमेटली हो सकता है कि अभी जो लास्ट आप देखोगे इमरान खान को हटाया गया तो नवाज शरीफ वाली पार्टी और जो बिलावल भुट्टो है वो दोनों एक साथ आ गए थे और उन्होंने यहां पर सरकार बनाई थी, तो वो भी एक चांस हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये रिजल्ट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसमें डिले क्यों हो रहा है। देखो जो सीनियर ऑफिशियल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट का इशू है। आप सोच के देखिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है और इंटरनेट इशू इसको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया कि जो मोबाइल सर्विस ब्लैकआउट है वो भी देखने को मिला, उसको रिस्टोर नहीं किया गया है। और इसी की वजह से आप देखोगे इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा है, लेट द वर्ल्ड नो दैट द क्लियर एंड ओवरवेलमिंग मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग स्टोलन। कहीं ना कहीं यहां पर जो
लोगों का मैंडेट है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि जो रिजल्ट नतीजा सामने आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहां पर पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। यहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एज पर इलेक्शन एक्ट इट इज मैंडेटरी टू इशू रिजल्ट्स बाय 2 AM। मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो आपका रात को ही आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट इसीलिए अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर भी कई सारे जो कांग्रेसमैन हैं, वहां के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि देयर शुड बी नो अनवारंटेड डिले इन अनाउंसिंग रिजल्ट, क्योंकि जितना ज्यादा डिले हो रहा है ना उसकी वजह से यहां पर और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं। शक बढ़ता जा रहा है कि क्या जानबूझकर रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आप देखोगे वहां का जो स्टॉक मार्केट है आज बहुत धड़ल्ले से गिर गया है। 1700 पॉइंट्स, जैसे यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे निफ्टी और सेंसेक्स आप सुनते होंगे, वैसे ही वहां पर KSE है, KSE 100 इंडेक्स है, वो करीब 1700 पॉइंट्स लुढ़क गया। खैर, जाने से पहले कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो पाकिस्तान में क्या होगा अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भारत की भी निगाहें पूरी वहां पर होंगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, किसी भी प्रकार का वायलेंस क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं भारत उसके ऊपर नजर रखेगा। हो सकता है कि चीजों को डाइवर्ट करने के लिए भारत के जो बॉर्डर है वहां पर ये लोग फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। खैर, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अभी तक, जी हां, 77 ईयर्स की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का पूरा टर्म ही पूरा नहीं किया है, टेन्योर अपना पूरा किया ही नहीं है। सोचिए, ये हालत है। उसका कारण ये है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर्स को पद से हटा दिया जाता है, कभी करप्शन के चार्जेस, कभी डायरेक्ट मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है, कई बार जानबूझकर रेजिग्नेशन कराया जाता है, और कई बार तो असैसिनेशन भी हुआ है। जैसे कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में सुना होगा, उनका भी असैसिनेशन हुआ था 1993 में। तो आप समझिए 1 साल के अंदर 5 बार प्राइम मिनिस्टर बदले गए थे। ये हालत है पाकिस्तान की। अब देखना है क्या होता है इसको लेकर। आपका क्या राय है इस पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? जो इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वतंत्रता के बाद लोकसभा का पहला जो सेशन है वो कब हुआ था, कौन से साल में, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल सर ने भी काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ को देख रहे थे कि एक इमरान खान की पार्टी है ना, वो पहले एक काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही थी। अब सबसे पहला इन्होंने काम सुबह सुबह ये कर दिया, जब बजे है ना 8, उस वक़्त इन्होंने एक इंटरनेट, एक जो सिम पर सिग्नल है, बिल्कुल एक कोई चीज़ भी नहीं आ रही थी। हालांकि इन्होंने एक सर्विस निकाली हुई थी, आप वहाँ पर मैसेज करेंगे, आपको हल्का, आपका वोट कहाँ डलना है, आपका नंबर, घराना नंबर, हर चीज़ मिल जाती थी। लेकिन वो क्या हुआ कि इन्होंने वो भी ब्लॉक कर दी। मैंने तो 2-3 दिन पहले भाई वो लिख कर रख ली थी, क्योंकि पता था, सब एक बताया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि आपका इंटरनेट भी बंद होगा, आपकी सिम भी बंद होगी, आपको पता नहीं होगा कि दुनिया में हो क्या है, हो क्या नहीं रहा, ये चीज़ें होने लग जाएंगी। और वही देखते देखते एक जब स्टार्ट हुआ है तो वही चीज़ें एक होना स्टार्ट हो गई। देखो ना, एक कैसे एक पहले सिनेरियो बना था, मतलब कि एक पहले इन्होंने भाई पैसा पूसा भी लिया था IMF से एक इलेक्शन करवाने का, कि बजट कम है, हमने इलेक्शन करवाना, लिहाजा पैसा दिया जाए। तो पहले इन्होंने एक बहुत मतलब कि कमाल का सिनेरियो बनाया था कि भाई बहुत एक डेमोक्रेट मुल्क है और इधर एक पाक सफा इलेक्शन होगी, जो एक लोगों का राइट है ना, मतलब कि लोग जिसको दिल चाहे वो चुनते हैं, वो एक लीडर आए, लिहाजा ठीक है। इन्होंने मतलब कि एक प्लान तो ठीक बनाया था, लेकिन इनका प्लान हो गया था उल्टा। अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट ऐसे नहीं कर रहे थे क्योंकि पहले PTI से इनको डर था। पहले उन्होंने भाई इनका वो संबल एक मतलब कि हटाया, बैन किया एक बैट को, फिर बाद में इन्होंने यही कहा कि बैट मतलब कि होते हैं ना लोग, अब हर बंदे को तो नहीं ना पता कि मतलब कि इलेक्शन में वोट कैसे डालना, ये चीज़ें कैसे होनी है। क्योंकि जब हम कल एक वोट डालने गए ना, तो वो एक नीचे इमरान का मतलब कि एक लोगो था और ऊपर इमरान खान का नाम लिखा हुआ था, और लोगों ने एक नाम पर ही मतलब कि इतनी मोहरें लगा दी थी, उनको पता नहीं था कि ये PTI का एक निशान है या नहीं। तो ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए किया था। लेकिन अब भाई देखो ना, वो इनकी एक मिसाल सही अब इन पर जच रही है कि इलेक्शन कभी हारे नहीं और जंग कभी जीते नहीं। वो मिसाल सही बनी हुई है कि यार अब सही बोलते हैं, अब गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, मतलब कि एक जहाँ पर एक अकाउंट हो रहा है ना, वोट उधर में घुस रहे हैं, मतलब कि एक लोगों को चपेड़े और पिस्तौल इनके भाई हाथ में, फुल मतलब कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। और लोग भाई आगे से चुप कर कर बेचारे लोग क्या करें, लोगों को आप नहीं, यार बंदे को आप नहीं, एक जिंदगी प्यारी है, ऐसे हालातों में लोग नहीं आते। लेकिन हालात
हालात खराब होंगे, ये कन्फर्म बात है भाई। आप देखो ना, एक मैंडेट चोरी करना जो है ना, वो एक चोरी करने को तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो एक अपने पास संभाल के नहीं रख सकते। उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि याद है 2013 में ना इसी तरह ही ना इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली कर दी। उस वक्त इमरान खान ने सिर्फ 5 हल्के जो है ना वो कहे थे कि 5 जो हल्के हैं ना उनके ऊपर आप रिकाउंटिंग करवा दें और उसके बाद मैं मान जाऊंगा कि भाई वाकई इलेक्शन फेयर हुए हैं। इन्होंने भाई वो 5 जो हल्के हैं ना वो 1-1.5 साल बाद इन्होंने अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई रिकाउंटिंग कराई जाए। वो 5 के 5 इमरान खान जीत गया, ये अंदाज़ा आप लगा लें। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक वोटिंग ज़रूर होती है, लेकिन वो एक जो है ना आंखों के मतलब कहते हैं कि वो एक धुआं जो है ना वो डालने के लिए कि भाई हमने वोट करवाया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर किसी की एक हुकूमत बनती है। अब नवाज शरीफ है ना, अब मसला ये था कि इमरान खान जो है ना वो उसको इन्होंने निकालना था, साइड पे करना था। दरमियान में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना वो नवाज शरीफ को उधर लंदन में रोका हुआ था, फिर इन्होंने बुलाया, इन्होंने कहा जैसे ही आएगा, क्योंकि उसका वोट बैंक काफ़ी था तो लोग जो है ना वो धड़ाधड़ उसकी साइड के ऊपर हो जाएंगे। लेकिन वो क्या हुआ, जैसे आया वो ठुस हो गया। फिर इन्होंने साथ जो है ना वो पीपल पार्टी को थोड़ा सा तैयार किया कि आप कुछ जो है ना वो सीन बनाए। तो उसके बाद जो है ना इनको जब इन्होंने इनके जो एक साफ़ी हैं या सारे मिल मिला के उन्होंने कहा भी आप टेंशन ना लें, इलेक्शन आप जीत जाएंगे, हर तरह का एक मेन स्ट्रीम मीडिया एवरीथिंग जो है ना ओके कर ली। लेकिन जब जैसे ही वोटिंग हुई है ना, यकीन करो मैं आपको एक 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ है 5 घंटे बाद नवाज शरीफ जो है ना वो 2 हलकों से खड़ा हुआ था, वो दोनों से हार गया। उसके बाद शहबाज शरीफ हार गया, इनका बेटा है हमजा शहबाज, वो हार गया, मरियम नवाज हार गई। ये जो सामने उन्होंने सर ने स्टार में पार्टियां लगाई हैं, इनमें से कोई बंदा नहीं जीत रहा था सिवाय बिलावल भुट्टो के कराची से, बाकी सारे जो है ना वो हार गए थे। फिर क्या हुआ, फिर अचानक इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हर चीज़ वैसे ही बंद कर दी, नेट वगैरह तो ऑलरेडी बंद थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिजल्ट जो आ रहे थे ना वो ही बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, पीटीआई ने क्या किया, इमरान खान की पार्टी ने क्या किया, उन्होंने सारे जो, मैं शायद पहले भी एक वीडियो में बात, उन्होंने सारे जो फॉर्म है ना वो अपने एक एक्सेल के ऊपर हर बंदे ने एक पहले ही तैयारी की हुई थी। उसने ज़ाहिर बात है इसकी थोड़ी जमात पढ़ी लिखी है, उन्होंने अपना एक ना लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो अपने सारे फॉर्म इकट्ठे करके काउंटिंग करते गए, काउंटिंग करते करते साथ साथ वो कलेक्ट भी करते गए जो एक एक्चुअल उनको मिलता है, एक रियल जो मिलता है। उन्होंने क्या किया, वो सारे करके वो अपनी तरह से अपनी जमात को वो सारे रिजल्ट देते गए जब सुबह तक। उसके मुताबिक उनकी 146 सीटों से जो है ना वो इमरान खान की पार्टी जीत गई थी, जीत गई थी, ये आप कह सकते हैं। उधर से दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने रिजल्ट बंद किए हुए थे, लेकिन अब उनका क्या है कि अब आगे एक तरह से ठीक है इसको अनाउंसमेंट कर देंगे, ये कामयाब हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, पीपल पार्टी को साथ मिला के या बाकियों को कोई आज़ाद मिला हम लोग के। लेकिन उनके पास एक कानूनी जो है ना वो एक चारा है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है ना और जो कानून पाकिस्तान में है नहीं। आगे भी उन्होंने क्या किया, आगे भी उन्होंने एक काजी साहब बिठाए हुए हैं जिन्होंने बल्ला जो है ना वो लिया था। लेकिन ये कि यकीन करो आज इतनी तकलीफ हुई है ना इस रिजल्ट से या इस इलेक्शन से, वो एक काजी की शक्ल ही मच्छर उतारने वालों जैसी है, क्योंकि उसको मतलब के वकील। लेकिन हमने अपना भी जो हमारा हल्का था ना वो दोनों ही इमरान खान की पार्टी जीत गई है। एक बड़ा जो हल्का है वो भी इमरान खान की पार्टी जीत गई, और जो नीचे वाला था वो नीचे वाला इस तरह था कि वो खुद इधर भाई एक हमारे जानने वाला था, लिहाजा लोगों ने सारे ने उनको वोट दिए और इस वजह से वो जीत गया। बाकी ऊपर वाली सीट भी जीत गई, लेकिन उसके ऊपर धांधली इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि वो सारे बंदे थोड़े ना तकड़े थे, एक किस्म के गांव के लोग थे, तो वो थोड़ा सा इनसे ऊपर ऐसे बारियों में भी देख रहा हाँ लेकिन ये यार इतनी तकलीफ आपको बता नहीं सकते कि क्या हो यार, क्योंकि वो स्कूल में हुआ था तो वो स्कूल की होती है ना वो मतलब कि खिड़की वगैरह, तो वो खिड़कियों से लाकर सही गिनना भाई क्या यार। बड़ा शुक्र, कल स्कूल में भी इंटर नहीं होने दिया इन्होंने, बाहर जो अंदर थे उन्होंने फौजियों ने भाई गेट के ऊपर जो है ना वो 2 बंदे खड़े कर दिए कि किसी ने स्कूल में नहीं जाना। लोग क्या अपने गांव वाली साइड की जो दीवार थी वहां से फलांग के अंदर जाएंगे, उन्होंने जो करना कर लो। लेकिन इधर मामला थोड़ा मुश्किल, लेकिन मामला अभी भाई सीरियस बना है। मामला अभी जो रिजल्ट निकाल रहे हैं ना अभी लोग मतलब के गुस्से से ना तो पठान तो भाई पाड़ गए, इनके पल्ले पाड़ गए। पता है यार मजे की बात बताऊं, इनकी पार्टी जो मतलब हार रही थी ना, मिसाल के तौर पे इमरान खान की एक पार्टी का रिजल्ट छोटा सा बताता हूँ, उसकी पार्टी का कैंडिडेट था वो रात को जीत रहा था, 1,32,000 की उसकी लीड थी। जो दूसरा था ना
उसका क्या था, वो 1,38,000 सॉरी सिर्फ 38,000 उसके वोट थे, इसके 1,32,000 थे। इन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाला लाख ना वो उतार के 1,38,000 कर दिया, उसको जिता दिया, उसका जो 32 था वो नीचे। नहीं, वो जो आसम मुनीर है ना, वो एक ब्लेम कर रहा है कि हमारे वोटर ही एक रात को 4 बजे के बाद आए थे। मतलब भाई नहीं, इलेक्शन हर चीज बंद हो गई थी। जो आसम मुनीर उनका हुआ था 12 बजे के बाद इलेक्शन स्टार्ट, वो उस वक्त वोट वो ये भी ब्लेम कर रहे हैं हमारे वो वोटर कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं हम आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं, आपकी तो इसलिए हमारे जो मतलब कि एक मेन बंदे थे ना, उन्होंने वोट डालने हैं रात के बाद है, रात 12 बजे रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा, अभी तक भी रिजल्ट वो काउंटिंग हो रही है यार। ओए बहुत शुगर क्या है यार, ये क्या है बाकी यार देखते हैं अब, और आपको चीजें देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।